राज्यसभा की कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने पूर्णिया स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि यदि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है, माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को प्रत्येक महीने 2,500 रुपए मिलेगा। उन्होंने कहा कि जनसूरज भाजपा की बी टीम है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार सिर्फ जुमलेबाजी करती है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब गैस, पेट्रोल, डीजल सब सस्ता था, लेकिन अभी सब कुछ बेकाबू है। सबसे पहले आपको बधाई, आपको नए जिला में साथ में हमारे अभिभावक के रूप में करीब भाई साहब बैठे हैं, वरिष्ठ नेता लोग बैठे हैं और पीछे से भाई शांत रहिएगा, पीछे से शांत रहिए। देखिए, आज हम लोग आपके बीच में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ योजनाएं अपनी माँ बहनों के लिए, उनके मान, उनके सम्मान और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए कांग्रेस योजना लेके आई है। आप सबको मालूम है कि चंद महीनों में बिहार का चुनाव है और कांग्रेस ने इस देश को, हर प्रदेश को, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे बच्चियां हो, चाहे किसान हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे गरीब हो, चाहे महंगाई हो, उसको कम करने का, लोगों को रोजगार देने का, महिलाओं को सशक्त करने का और शिक्षा नीति को मजबूत करने में इस देश में अहम भूमिका निभाई। हम अपनी एक योजना जो माँ बहन मान योजना है, जो बिहार के महिलाओं के जीवन में मुस्कुराहट लेकर आएगी, आज उस योजना का ऐलान अपने पार्टी की तरफ से दिल्ली से चल के आपके बीच आए हैं और आज करीब करीब जिलों में आज हमारी पार्टी इस योजना, क्वेश्चन आ रहा था कि आखिर माई बहन मान योजना से बिहार में महिलाओं को क्या लाभ होगा और क्या जरूरी है, तो हम आंकड़ों के साथ है। जिस तरह जुमला सरकार और जदयू की सरकार नीतीश बाबू ने मिलकर जो लोगों को ठगने का काम किया है, वो रिकॉर्ड है कि जिस तरह आपने एक तो बिहार वासियों के पीठ में छुरा भोंक के सत्ता हथियाने का काम जो भाजपा वालों ने किया है और जो निर्लजता के साथ सरकार में बैठे हैं, ये रिकॉर्ड है कि 7 नवंबर 2023 को प्रकाशित जो जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार है 5 करोड़ परिवारों की जो मासिक आय है प्रतिदिन मात्र 40 रुपए। 81.91 लाख परिवारों की आय मासिक जो है प्रति माह लगभग 10,000 है, यानी 4 करोड़ लोग सिर्फ 67 रुपए में प्रतिदिन यहाँ पे गुजारा करते हैं। इसलिए यह जरूरी था कि सबसे पहले हम अपने घर की महिला को मजबूत करें, उनको आर्थिक मजबूती। दूसरी तरफ भाजपा की सरकार है, 2014 में आई, लगातार झूठ बोलने का काम किया। आप भी मीडिया वाले हैं, हम लोग भी घर परिवार वाले हैं, कुछ नेता हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं, कुछ नौकरी करते हैं, कुछ दुकान चलाते हैं। आपको भी याद होगा मोदी साहब ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो 15 लाख रुपए आपके पॉकेट में होंगे। हैं क्या? 15 लाख रुपए तो आए नहीं। ईडी की चिट्ठियां सबके पॉकेट में आने शुरू हुई। क्या कहा था? युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। रोजगार तो आया नहीं, लेकिन लोगों को, युवाओं को लाठी लेकर सड़क पर लड़ने के लिए, नफरत फैलाने के लिए उनको सिखा दिया गया। क्या कहा था किसानों के लिए कि हम उसकी आमदनी को दोगुना करेंगे। क्या किसानों की आमदनी दोगुना हुई? 1 साल तक किसान सड़कों पे बैठे रहे, लगभग 750 किसान शहीद हो गए, लेकिन मोदी साहब के कान में तेल डालकर वो सो रहे थे, जू नहीं रहे। ये जो जुमले और झूठी सरकार है, हमें लगता है कि बिहार इनके झांसे में नहीं आएगा।
कांग्रेस के वक्त जो पेट्रोल था वो 60 से 70 रुपए डीजल पेट्रोल, अभी क्या है 100 रुपए। गैस सिलेंडर क्या कह कर आए थे कि हमारी सरकार आएगी, कि हमसे ज्यादा आप जान रहे होंगे। मिला क्या पैसा? नहीं मिला, उल्टा उन्होंने पलटी मारी। अंत में मैं यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी का ये वचन है कि कांग्रेस ने हमेशा इस देश को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, महंगाई को काम करने के लिए हमेशा काम किया है। और आज जो भी योजनाएं चल रही है वो कांग्रेस की दी हुई है, कांग्रेस की नीतियां है। कांग्रेस है और भरोसा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन को बिहार जिताने का काम करेगा। और ये आपके माध्यम से मैं अपनी माँ बहनों को भी आपके माध्यम से अपील करने आई हूँ। हम लोग का रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है, हम लोग का फॉर्म भी आ गया है। जो प्रेस विज्ञप्ति है वो हमारे जिला अध्यक्ष आपको बांटेंगे, और जो 25 रुपए की हम लोगों ने माँ बहन मान योजना जो शुरू की है उसका भी फॉर्म वो आपको दिखाएंगे। यही कहकर आज हम लोग पूरे बिहार में जो माँ बहन मान योजना है, एक एक करके जो हम योजना इस बिहार को देना चाहते हैं वो आपके बीच में फिर आगे भी आएंगे, चुनाव से पहले और चुनाव के बीच में भी। इतना ही कहते मैं आप सबका आने के लिए थोड़ा हम लोग विलंबता से पहुंचे, उसके लिए आप सबसे माफी मांगते हैं। अपनी बात को समाप्त करती हूँ और आप सबका धन्यवाद। इसका और 2-4 एग्जाम्पल में पोल खोलते हैं। जैसे कांग्रेस का हमने एग्जाम्पल दिया कि हमने तेलंगाना में किया, कर्नाटक में किया, हिमाचल में किया, झारखंड में किया, दिल्ली में किया, और दूसरी तरफ भाजपा में वादे किए, झूठ का पुलिंदा दिया लेकिन वादे पूरे नहीं किए। सबसे पहला उदाहरण दिल्ली का देती हूँ। महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का वादा किया, चुनाव के बाद मुकर चुकी है। महाराष्ट्र में वादा किया महिलाओं को 1500 रुपए से बढ़ाकर 2100 करने का, चुनाव जीतने के बाद भूल चुकी है। ये हम जुमला नहीं छोड़ रहे हैं, दावा कर रहे हैं, वहाँ की रिपोर्ट से कह रहे हैं। मध्य प्रदेश लाडली योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 3000 करने की बात कही, जुमला। आज तक वहाँ की महिलाओं को 3000 रुपए नहीं मिले।